1982 में लेबनान में हिजबुल्लाह नाम का एक शिया मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ग्रुप एक्टिव हुआ, जिसकी बात अब इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में भी हो रही है। हिजबुल्लाह और इजराइल की दुश्मनी कोई नई नहीं है, इनका पुराना इतिहास रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि हिजबुल्लाह का गठन कैसे हुआ, इजराइल और इसकी दुश्मनी का क्या इतिहास है, और अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसमें हिजबुल्लाह का क्या रोल है। तो इन सब पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। तो इन सब की शुरुआत होती है 1943 से, जब लेबनीज नेशनल पैक्ट को लाया गया था, जिसमें रिलीजन के बेसिस पर पॉलिटिकल पावर को बांटा गया था। पैक्ट में मेंशन था कि सुन्नी मुसलमान प्रधानमंत्री बन सकते थे और क्रिश्चियन प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट स्पीकर। इस पैक्ट को इसलिए लाया गया था कि देश में दोनों ही रिलीजन के बीच में बैलेंस बना रहे, लेकिन ऐसा बहुत लंबे टाइम तक हो नहीं पाया। देश में क्रिश्चियंस की संख्या कम जरूर थी, लेकिन पावरफुल पोजीशन पर वही बैठे हुए थे। फिलिस्तीन से लोग लेबनान आकर बस रहे थे, जिससे देश में सुन्नी मुसलमानों की संख्या जो थी वो ज़्यादा थी, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं उन्हें साइडलाइन न कर दिया जाए। और इसका नतीजा ये निकला कि 1975 में लेबनीज सिविल वॉर शुरू हो गया। 1978 तक इजराइल ने लेबनान के साउदर्न रीजन पर कब्जा कर लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ। तो उस समय वहाँ पर द अमल मूवमेंट की शुरुआत हुई, और यही वो मूवमेंट था जिससे अलग होकर बाद में हिजबुल्लाह बना। लेकिन हिजबुल्लाह के बनने की कहानी भी अलग है। साल था 1982, जब इजराइल ने साउदर्न रीजन में पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स का मुकाबला करने के लिए लेबनान पर हमला कर दिया था। स्टैनफोर्ड की सेंटर फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड कॉरपोरेशन की एक रिपोर्ट की माने तो उस समय कुछ शिया मुस्लिम ने इजरायली फोर्स का समर्थन किया था, लेकिन अटैक की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद लेबनान में इजराइल के अगेंस्ट में एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनने लग गया। एंटी इजरायली सेंटिमेंट जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। लेकिन उस समय कई शिया अमल आंदोलन के नेता उससे अलग होने लगे। फिर बाद में हुसैन अल मुसवी ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था इस्लामी अमल। फिर 1985 में इस्लामिक अमल ने एक मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अब उनका नया नाम जो है वो है हिजबुल्लाह, जिसके की गोल्स थे इजराइल को डिस्ट्रॉय करना, एक्सपेल वेस्टर्न इन्फ्लुएंस फ्रॉम लेबनान एंड द वाइडर मिडिल ईस्ट, लेबनान के अंदर के जो दुश्मन हैं उनको ख़त्म करना। उसके बाद 1980 से लेकर 1990 के बीच में इजराइल पर हिजबुल्लाह ने कई अटैक किए। 1985 के बाद से हिजबुल्लाह का ग्लोबल प्रेजेंस भी दिखने लग गया था। 1989 तक बहुत कुछ बदल चुका था। लेबनान का सिविल वॉर अब खत्म हो गया था और टेफ अग्रीमेंट आ चुका था, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने भी अपनी आइडियोलॉजी और अपने काम करने के तरीके को बदला। और फिर वो दौर आया जब हिजबुल्लाह ने मिलिटेंसी से पॉलिटिक्स की तरफ रुख किया। हिजबुल्लाह ने पहले लेबनीज नेशनल इलेक्शन में 1992 में पार्टिसिपेट किया। उस बार उन्हें 8 सीटों पर जीत मिली। फिर उसके बाद हिजबुल्लाह ने 1996, 2000, 2005, 2009 और 2018 में नेशनल इलेक्शन में पार्ट लिया। लेकिन इसके बीच 1997 में अमेरिका ने हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो था वो घोषित कर दिया था। फिर साल 2000 में इजरायली सैनिक ऑफिशियली लेबनान से बाहर आ गए थे। उसके बाद साल आया 2006 का, जब शुरू हुआ इजराइल हिजबुल्लाह वॉर, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, जिसे पॉलिटिकल डेडलॉक भी कहा जाता है। इन सब के बीच हिजबुल्लाह मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी, लेकिन इजराइल के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटी जो थी वो उनके तरफ से बंद नहीं हुई थी। अभी इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है, जिस जंग में हिजबुल्लाह ने भी एंट्री ले ली है, और अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया है। तो भले ये वॉर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की है, लेकिन इस वॉर में अब कई और संगठनों की एंट्री हो गई है, जिसमें हिजबुल्लाह भी एक है, जिसका रोल काफ़ी अहम है, क्योंकि हिजबुल्लाह इजराइल से अपना बदला लेना चाहता है। अब इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।